चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक परीक्षा में 42% विद्यार्थी विज्ञान विषय तथा 52% विद्यार्थी गणित विषय में फेल हुए, तो दोनों ही विषयों में फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है जी? 17। तो कितने विद्यार्थी दोनों विषयों में क्या हुए? पास। तो देखिएगा यहाँ पर फेल माइनस फेल इजकल टू रियल फेल, पढ़ाए हैं फॉर्मूला। फेल माइनस, ध्यान दीजिएगा, फेल माइनस फेल इजकल टू क्या जी? रियल फेल। तो देखिएगा फेल माइनस फेल इजकल टू क्या जी? रियल फेल। तो फेल माइनस फेल, दोनों विषय में कितने लोग फेल हैं? ये 42 है और ये कितना है? 52। तो 42 52 जोड़ेंगे, 42 प्लस कितना जी? 52। 42 और क्या जी? 52%। अब माइनस इसमें कितने फेल होने वाले हैं? 17। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 17% बराबर रियल फेल, आपको पता चल जाएगा। तो 42 में 52 जोड़ेंगे कितना होगा? 94। कितना होगा? और 94 में कितना घटा देंगे? 17। तो देखिए कितना होगा? 77% क्या हुए? रियल फेल हुए। ध्यान दीजिएगा फेल माइनस फेल इजकल टू क्या जी? रियल फेल। ये दोनों मिला करके है, दोनों अलग अलग सब्जेक्ट का है, और ये दोनों मिला के कितने फेल हुए हैं, यानी कितने % रियल फेल हैं? तो कोई भी चीज अपने आप में कितना %? 100। तो 100 में जब 77 फेल है तो पास कितने हुए? तो 100 पास बराबर 100 माइनस कितना जी? 77, यानी कितने % पास हैं? 23। तो 23 हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? 80 हो गया। आगे एक बल्लेबाज ने कुल 210 रन बनाए और 210 रन बनाए जिसमें 22 चौके हैं, 11 छक्के हैं, तो खिलाड़ी ने कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़ने के बाद बनाए? तो ध्यान दीजिएगा चौका 22 कितना है जी? चौका। तो 22 चौका कितना जी? 88। और छक्का कितना है जी? 11 6 कितना जी? 66। अब कितने में से कितना रन टोटल बनाया है? 210। तो 210 में से इसको क्या कर लेंगे? माइनस। तो कितना हो जाएगा? अरे 154 हो जाएगा। 154 यानी 660। 154 है 660 ना। अब 56 कितना रन दौड़ के बनाया है जी? 56 रन दौड़ के बनाया है। तो प्रतिशत में कितना बनाया है? तो 56 बनाया है कितने में? 210। अब प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे भाई जी से भाई जी, 7 का 21, 7 कितना जी? 56, यानी 80 बट्टा कितना जी? 3। 80 बटा 3 पूर्णांक में दिया है क्या? 26.2 बट्टा क्या जी? 3। क्यों 5 रहेगा? 3 रहेगा ना। ये 5 है, कोई बात नहीं है। 26.2/5 दिया है, ठीक है, वही होगा। टाइपिंग मिस्टेक है, हो गया। किसी को दिक्कत नहीं ना है? चलते हैं आगे। एक परीक्षा में एक छात्र को 30% अंक प्राप्त करने हैं और 25 अंकों से असफल हो जाता है। उसी परीक्षा में दूसरे छात्र को 40% अंक प्राप्त होते हैं और उत्तीर्णांक 25 अंक अधिक है, तो कुल अंक क्या है? कुल अंक क्या है, यानी परीक्षा का पूर्णांक पूछ गया है। तो देखिएगा हम आपको बताए हैं पास बराबर क्या जी? पास। ध्यान दीजिएगा यहीं पे रहिएगा, आप कितना आराम से बनाते हैं। पास बराबर पास। एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करता है और बेचारा कितने अंकों से फेल हो जाता है? 25। तो इसको पास करना है ना, तो 25 नंबर जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? पास। उसी परीक्षा में दूसरा परीक्षार्थी 40% अंक प्राप्त करता है और पास होने के अंकों से कितने अंक अधिक ज्यादा नंबर लाता है जी? 25। तो 25 नंबर क्या कर देंगे? घटा लेंगे। 25 नंबर क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे हम पहले ही बता चुके हैं, बराबर के केस में सेम साइन रहता है घटाते हैं, और अपोजिट साइन रहता है क्या करते हैं? जोड़ते हैं। 40 में से 30 गया कितना जी? 10। 10% बराबर ये प्लस में है और एक इसमें है माइनस, यानी कितना जी? 50। तो 100% का वैल्यू कितना? भाई जी से भाई जी, यानी कितना जी? 500। परीक्षा का पूर्णांक कितना जी? 500। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? हो जाएगा ना। देखिएगा इसमें कभी कभी ये भी पूछ देता है पास होने का प्रतिशत। किसका पूछ देता है?
तो एक बात दिमाग में नोट कर लीजिएगा, जितने से पास उतना ही से फेल, जितना से पास उतना ही से, तो समझिए कि पास होने का प्रतिशत दोनों के बीच में है। अतः पास होने का प्रतिशत निकालने के लिए, पास होने का प्रतिशत निकालने के लिए दोनों को जोड़कर क्या कर देते हैं, आधा, यानी 40 + 30 अब बट्टा कितना जी, 2। भाई जी से भाई जी, यानी पास होने का प्रतिशत कितना है, 35। कोई दिक्कत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो दोनों हो गया। पूर्णांक पूछ देगा तो ऐसे, पास होने का प्रतिशत होगा तो दोनों को जोड़कर किससे भाग दे देंगे, 2 से। $250 का x + 20%, 220 का x% से 25% अधिक है, तो x + 50 का 10% x के 15% से कितना क्या है, कम है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सवाल देख के बड़ा से मत घबराइएगा। यहाँ पर हम एक कर रहे हैं, 200 कितना है जी, 50x है, 250। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 250 x + 20 अब बट्टा में क्या है, 100 है ना। अब बराबर दिया है 220 का x% यानी x बटा क्या जी, 100 का 25% अधिक है। 25% का कोई भी चीज अपने आप में कितना परसेंट, 100। जब 25% अधिक है तो 125 बटा कितना जी, 100। काट पीट दीजिए, इसको देखते हैं कि कैसे ये हो जा रहा है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 25 × 5 125, 25 चौका कितना जी, 100। 4 से काट दीजिए, 4 × 5 20, 4 × 5 कितना जी, 20। 5 से काट दीजिए, 5 से 20 × 5 कितना जी, 100। 5 से 5 चौका 20, 5 से 11 × 5 कितना जी, 55। ठीक है, 11x अब बट्टा कितना हो गया, 4। यही ना हुआ है। ध्यान दिएगा यहाँ पे, और यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर इसको काट देते हैं, डायरेक्ट काट दें, क्या है, इसको अलग अलग करके काट सकते हैं। जैसे अगर काटना है तो 25 दहा का और 25 का कितना जी, 100। 4 अढ़ैया यानी 2.5x है, नीचे 4। हाँ तो ठीक तो है, तब तो आराम से हो गया यहीं पे जी, तब तो टेंशन ही नहीं है। नीचे का नीचे, ऊपर का ऊपर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे भाई जी से भाई जी क्या हो गए, कट गए। अब देखिएगा यहाँ पे 20 दहा का कितना जी, 200। 20 दहा का 200 और 11x में से 10x गया कितना जी, x। अरे कितना हुआ, 10x, समझ रहे हैं ना। अरे ये 10x है और ये कितना x है, तो ये भी प्लस में है और ये भी क्या है। तो बराबर के केस में सेम साइन रहता है तो क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 11x में से 10x गया कितना जी, x। अब बराबर 20 दहा का 200 यानी x का मान कितना आया है। अब हो गया 200 में 50 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 250। अरे लिख दिए ना, 250 का 10% जो हम निकाल रहे हैं, तो 250 का 10% कितना होगा, 25। और x का 15% यानी 200 का कितना जी, 15। तो 200 का 15% देखिएगा, लिखना पड़ रहा है इसलिए कि स्टेप दिया है, अन्यथा हम लिखते नहीं। कितना हो गया, 30। अरे कितना हुआ, 30। तो कह रहा है कि यह इससे कितना क्या है, कम है। कौन, x के 15% से कितना कम है। तो यह कितना कम है जी, 5 कम है। किस पर कम है, 30 पर। और प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा, 5 छके 30, 2 3 6, 2 से 50 यानी 16.2 बट्टा कितना प्रतिशत, 3। देखिएगा बस निकालने के लिए कैलकुलेशन आपको यहाँ करना है, यहीं पे काट। कौन, सुनिए, सही बात बोल रहे हैं आप। हमसे अधिक हैं तो हम आपसे क्या हैं, यानी दोनों आदमी के बीच में अंतर कितने का होगा, उतना ही कहना होगा। अरे आप हमसे 10 रुपया अधिक है तो हम आपसे 10 रुपया क्या हैं, यानी दोनों आदमी के बीच में अंतर कितने का है। तो आप वहीं तो हम काम किए, ये और ये घटाइएगा तो इतना ही ना बचेगा। तो मान में कोई परिवर्तन, तो क्या दिक्कत है। ये कह रहा है ना, इस 220 के 1% से कितना अधिक है, 25। कौन अधिक है, ये अधिक है।
तो इसमें ऐड करेंगे। अरे भाई हम कह रहे हैं कि आप हमसे 25 रुपया कम है, गौर कीजिएगा कितना रुपया कम है, तो 25 रुपया जोड़ देंगे तो आप हमारे बराबर हो जाइएगा, नहीं हो जाइएगा? अरे हो जाइएगा ना, तो वही तो है। इसका ये इतना अधिक है तो आप हम यही लिखना चाहते थे, आप कह रहे हैं कि आप ये लिखिए और इसको माइनस कीजिए और तब इतना लिखिए, है ना, बाद में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कथा वही है, चाहे ऐसे कहिए चाहे वैसे कहिए। हम स्टेप वाइज नहीं लिखे, डायरेक्ट लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत? कट गया ना, आगे बढ़े। अब देखिएगा, एक छात्र ने 3/5 से भाग करने के स्थान पर 3/5 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो त्रुटि प्रतिशत क्या है, कितने का त्रुटि किया है? अब देखिएगा 3/5 से भाग करने के स्थान पर क्या कर दिया है, गुणा कर दिया है। भाई जी मानव संख्या क्या है, 1 है, क्या है? अब बताइए, आप समझदार आदमी हैं, एक छात्र ने 3/5 से भाग करने के लिए कहा है, तो 1 में 3/5 से भाग करेंगे तो मान आएगा 5 बटा कितना जी, 3। अरे यही ना आएगा, 5/3 करना, भाग करना था, लेकिन वो गलती से सुना है, क्या कर दिया है, गुणा। तो गुणा करेगा, 1 में 3/5 से गुणा करेगा तो इतना ही ना आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? तो कह रहा है कि उसकी गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है, आना चाहिए ये, लेकिन आया है ये। हालांकि उसको ऐसे भी बना सकते हैं, तो दोनों के बीच में गलती कितने का किया है, इसमें से इसको क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो हम आपको जोड़ पढ़ाए हैं, 50, 3 में 3 से गुणा करें कितना जी, 9, 25 में से 9 गए कितना जी, 16, बट्टा क्या जी, 15। गलती किया है इतने का, त्रुटि किया है इतने का, लेकिन किस पर किया है, 5/3 पर, 5/3 पर। प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा। ध्यान देगा, यहाँ पे हम काट रहे हैं, 3 पचे 50, 25, 25 चौका 100, 16 चौका 64%। कोई दिक्कत? अभी मत कहिए कैसे काट दिए, लंगड़ी भी बनेगा। 16/15, 3 ऊपर जाएगा, 5 कहाँ आएगा, नीचे। कुछ सोच रहे हैं क्या भाई जी? पीछे बोलिएगा, मन की बात मन में नहीं, बढ़े आगे। कर एक परीक्षा में बी ने सी से 10% अधिक अंक प्राप्त किए और सी ने ए से 5% अधिक प्राप्त किए। यदि ए ने 400 अंक प्राप्त किए हैं तो बी ने कितना अंक प्राप्त किए? ध्यान दिएगा, ऐसे कभी भी क्वेश्चन पूछ दे तो ये स्टेप वाइज लिखेंगे, ए, बी और क्या जी, सी। देखिएगा, क्लू पकड़ने का प्रयास करते हैं। कर सी ने ए से कितना % अधिक, तो माना सी कितना है जी, 100, और ये 5% अधिक, नहीं 10% ना, नहीं, सी ने ए से कितना % अधिक, सी ने ए से कितना % अधिक, 5, कितना %, 5। तो ये 100 है तो सी कितना हो जाएगा, 105। अरे यही ना। अब कहीं कहा है उल्टा चले, अब यहाँ कर बी ने सी से कितना % अधिक, कितना %, तो 10, तो 105 का 10% कितना होगा, 10.5। अरे कितना होगा, अरे बताए हैं 10% का वैल्यू एक अंक के बाद क्या जी, दशमलव, तो 10.5 होगा। तो 105 में 10.5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 115 पॉइंट कितना जी, 5। अरे यही ना होगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो ध्यान दिएगा यहाँ पे। अब देखिएगा, बस यही है। तो देखिएगा, ये हटाने के लिए हटा दीजिए, तो जब हटाएंगे डेसिमल तो यहाँ एक 0 बैठ जाएगा और यहाँ एक क्या बैठ जाएगा, 0 बैठ जाएगा ना। अब देखिएगा यहाँ पर, चाहे वैसे भी काटना चाहते थे काट सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है यदि ए ने 400 अंक प्राप्त किए, कितना अंक प्राप्त किए, 400, तो ये कितना है, ए का मान कितना है, अनुपात में 1000 है, 1000 का वैल्यू कितने के बराबर है, 400। तो कह रहे बी ने कितना अंक प्राप्त किया, तो बी ने कितना प्राप्त किया है, 1100 कितना जी, 55। तो इतना का वैल्यू इतना, तो इतना का वैल्यू कितना, तो डायरेक्ट कट दीजिए यहाँ पर। ध्यान दिएगा, 4 से गुणा करेंगे, भाई जी से भाई जी क्या हो गए, कट गए, कट गए ना। डायरेक्ट काटना चाहते हैं तो डायरेक्ट 4 अढ़ैया कितना जी, 10, ऐसे भी काट सकते हैं, लेकिन अगर आपको काटना है आराम से काटिए। 5 दूनी 10, 5 से काट रहे हैं, 5 दूनी 10, पंक्तियाँ 15, अब 5 है कम 5, 2 से 2 दूनी का 4, 2 से 31 दूना 4 से कितना जी, 62। ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर क्या है, बढ़े आगे।
यदि वृत्त की त्रिज्या में 25% की वृद्धि की गई तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी? हो गया ना। वृत्त की त्रिज्या में दिया है तो क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी? तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर, यानी आर स्क्वायर का मतलब आर गुणे कितना जी आर। इसमें भी 25% और इसमें भी। तो बताए हैं एक चीज में लगातार परिवर्तन होता है, कौन सा फॉर्मूला? ए बी, यानी 25 + 25 + 25 गुणे कितना जी? 25, अब बट्टा कितना जी? 100। तो ध्यान दिएगा यहाँ पे 50 × 6 = 56, 56 पॉइंट कितना जी? 25। हो गया। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 25% और 60% अधिक है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? कभी भी पहली दूसरी तीसरी संख्या ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, फर्स्ट सेकेंड और क्या जी? थर्ड। देखिएगा दो संख्याएं तीसरी संख्या से 25% और 60% क्या है? अधिक है तीसरी संख्या से, तो माना तीसरी संख्या कितनी है? 100। अब ये पहली संख्या इससे 25% अधिक है तो कितना हो जाएगा? 125, और दूसरी संख्या 60% अधिक है तो कितना हो जाएगा? 160। तो कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है? तो जिसके बारे में पूछा जाए उसको कहा जी? ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाए उसको नीचे। आप प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा। देखिएगा किसके बारे में पूछ रहा है? पहला 125, किसके रिस्पेक्ट में? आप प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा। देखिएगा काट दीजिए अगर काटना चाहते हैं तो यहाँ से 0 से 0 क्या हो गया? कट गया। 2 × 8 = 16, 2 × 5 कितना जी? 10, 25 × 5 = 6, 25 बटा कितना जी? 8। इसमें पॉइंट में दिया है ना, 8 × 7 = 56, 8 × 8 = 64, 78.125%। ऑप्शन पर नजर जाना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है कि पूरा निकाले। हो गया, आगे बढ़े। कह रहे हैं 2 टंकियां ए और बी में पानी की मात्रा का अनुपात 6:5 है। ए टैंक में पानी की मात्रा में 30% की वृद्धि कर जाती है, टैंक बी में पानी की मात्रा में कितने % की वृद्धि की जानी चाहिए कि दोनों टंकियों में पानी की मात्रा क्या हो जाए? समान हो जाए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ए और बी 6 अनुपात कितना है जी? 5। कह रहा है टैंक ए में पानी में कितने % की वृद्धि की जा रही है? 30%। तो देखिएगा आप समझदार आदमी हैं, 6 का 30% होगा 36 कितना जी? 18, 1 पॉइंट कितना जी? 8, 1 पॉइंट, यानी हो जाएगा 6 में 8 1.8 बढ़ गया तो 7 पॉइंट कितना जी? 8। तो अब कह रहा है कि इसमें कितना बढ़ाया जाए, ध्यान दीजिएगा, इसमें कितना बढ़ाया जाए कि ये भी इसी के क्या हो जाए? बराबर। तो यानी ये भी चाह रहा है कितना होने के लिए? 7.8। तो 7.8 होने के लिए चाह रहा है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे ध्यान देंगे यहाँ पे 5 से 7 पॉइंट कितना करना है? 8, यानी कितना बढ़ाना पड़ेगा? 2 कितना जी? 8। तो प्रतिशत में पूछा है, किस पर बढ़ाना पड़ेगा? 5। आप प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा, ये हटाएंगे तो क्या होगा? 0। भाई जी से भाई जी, यानी कितना %? 56%। अब नहीं होगा, ठीक है। एक कक्षा में यदि विद्यार्थियों में 60% लड़के हैं, लड़कियों की संख्या कितनी है जी? 36। तो लड़कों की संख्या क्या है? कोई भी चीज अपने आप में कितना %? 100। जब 60% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हैं? 40% लड़कियां हैं, लेकिन लड़कियां हैं कितना जी? 36। तो कह रहे लड़कों की संख्या कितनी है जी? 60। तो इतने का वैल्यू इतना, तो इतने का वैल्यू कितना? भाई जी से भाई जी, 9 × कितना जी? 54। हो गया। एक दुकानदार के पास किसी निश्चित संख्या में सेब है, 10% सेब क्या हो जाते हैं? खराब, और शेष
अच्छे सेव में से 85% सेव क्या कर देता है, बेच देता है, और अभी भी उसके पास 405 अच्छे सेव बच जाते हैं, तो प्रारंभ में उसके पास कितने सेव थे? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में जान नहीं है, निश्चित संख्या में सेव है जिसमें 10% सेव क्या है जी, खराब है। और कह रहा है शेष अच्छे सेव में से 85% सेव क्या करता है, बेच। अच्छे बताइएगा, 10% सेव खराब है, तो जो भी बचा है वो 90% बचा है ना। तो जो सेव बचा है, वो जो अच्छा सेव है, वो अपने आप में कितना परसेंट है? 100। कितना परसेंट है? 100% है, जिसमें 85% क्या कर देता है, बेच देता है। तो बताइए 100 में 85% बेच देगा तो उसके पास बचेगा कितना? 15% सेव बचा है, लेकिन सेव बचा है कितना जी, 405। तो कह रहा है कि शुरू में कितने सेव थे, तो पहले हम जान जाएं कि अच्छे सेव कितने थे, उसके बाद कुल सेव क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो पहले अच्छे सेव कितने थे, जो भी थे वो अपने आप में कितना परसेंट दी, 100 है ना। तो ध्यान दीजिएगा, काट दीजिए, काटना चाहते हैं तो 15 से कट जाएगा कि नहीं कटेगा? 15 दूना 30, अब 15 7 यानी टोटल ये सेव अच्छे सेव कितने थे जी, 2700। ये अच्छे सेव हैं, अच्छे सेव। अब कह रहा है कुल सेव ज्ञात कीजिए। तो बताइए, कहा था कि 10% क्या है, खराब है। कितना है? तो 10% खराब है, यानी सेव अच्छे कितने हैं? अरे कितने परसेंट? तो हम तो चाहते तो यही बना देते, 90% सेव अच्छे हैं, लेकिन सेव अच्छे हैं कितना जी, 27। तो कह रहा है कि कुल सेव कितने थे, तो कुल सेव जो भी थे वो अपने आप में कितना परसेंट, 100। भाई जी से, भाई जी, यानी 30 में 100 से गुणा करेंगे कितना जी, 3000। यानी अच्छे से टोटल सेव कितने थे, 3000। ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत? हमें कुल सेव पूछा है, सिर्फ अच्छा सेव पूछता तो कितना जी, 2700। नीतू अपनी आय का 20% बचाती है, यदि उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है तो आय में 29% की वृद्धि होती है, तो उसके बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? ध्यान दीजिएगा, जितना हम कमाते हैं, मान लीजिए 10 रुपया आमदनी, 8 आना या खर्चा है, संभव है जी? 8 आना कमाएंगे, 1 रुपया खर्चा कर सकते हैं, नहीं ना। तो ध्यान दीजिएगा, इस पर गौर कीजिएगा, आय माइनस खर्च अब बराबर क्या जी, बचत। ये जानते हैं ना आप लोग, आय माइनस खर्च बराबर क्या जी, बचत। कह रहा है कि अपने आय का 20% क्या करती है, बचाती है। तो देखिएगा, 20 अगर बचाता है, इसका मतलब कि 80 क्या करता है, खर्च, यानी कमाई कितनी है, 100। कोई दिक्कत नहीं ना है भाई जी, परेशानी में नहीं ना है। 100 रुपया कमाए, 20 रुपया बचाए, तो खर्चा कितना किए। अब कह रहे हैं कि हमारे आय में वृद्धि हो गई, पहले 100 रुपया कमाते थे, अब कमा रहे हैं 100 कितना जी, 29, है ना। तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि? हाँ, लेकिन कह रहा है कि व्यय में भी 20% की क्या हो जा रही है, वृद्धि, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, व्यय में 20% की वृद्धि हो रही है। पहले कमाते थे कितना रुपया, 100, खर्चा कितना करते थे, 80, तो बचत कितना होता था, 20। अब कमा रहे हैं कितना जी, 129, तो हमारा खर्च भी क्या हो रहा है, बढ़ गया। खर्च कितना परसेंट बढ़ा है, 20, तो 20% बढ़ा है, यानी पहले कितना खर्च करते थे, 80, तो 80 का 20%, 8 दूना कितना जी, 16, यानी अब खर्च 20% बढ़ गए, यानी 80 में 16 जोड़ेंगे कितना जी, 96। तो आप समझदार आदमी हैं, 129 रुपया कमाते हैं और 96 रुपया क्या कर देते हैं, खर्चा, तो हमारी बचत कितनी होगी, अरे कितना, 33 रुपया बचत होगा। तो यही पूछा है कि उसके बचत में कितने की वृद्धि हुई है। तो कितने बचत की वृद्धि हुई है, 13। कितने पर, अब प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा, वृद्धि प्रतिशत, बचत में वृद्धि। देखिएगा भाई जी से, भाई जी 13 5 कितना जी, 65% की वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर बी। बढ़े आगे, समझने में दिक्कत है? यदि किसी बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी और ऊंचाई में 20% की वृद्धि कर दी जाती है तो आयतन में क्या हो जाए। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन जरूर समझने का प्रयास कीजिएगा। आयतन, बेलन का कह रहा है कि आयतन, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर क्या जी, एच, पाई आर स्क्वायर एच, यानी आर गुणे आर गुणे क्या जी, एच। ध्यान दिएगा यहाँ पे, तो आर में कितने परसेंट की कमी,
तो देखिएगा आर दो स्टेप है कि नहीं है, तो हम बताए थे कि एक चीज में लगातार परिवर्तन होता है तो उसमें कौन फॉर्मूला, ए बी फॉर्मूला। तो 20% की कमी तो -20 माइनस माइनस क्या जी प्लस 20 गुणे 20 अब बटा क्या जी 100। देख लें कि त्रिज्या में कितना परिवर्तन हो रहा है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 40 में से 4 गया कितना जी 36, अरे 40 में से 4 गया कितना जी 36, यानी कितने % की कमी हो रही है 36, किसमें त्रिज्या में। अब कह रहा है ऊंचाई में कितने % की वृद्धि, तो अब यहां से लेके चलेंगे ऊंचाई। कभी भी आयतन कह देगा तो इस तरह का 2 स्टेप में हमको चलना पड़ता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। -36 अब ऊंचाई 20% बढ़ रहा है तो ऊंचाई प्लस क्या जी 20 प्लस माइनस माइनस 36 गुणे कितना जी 20 अब बट्टा क्या जी 100। ध्यान दिएगा यहाँ पे आप कर ले जाएंगे, यहाँ पर 36 में से 20 जाएगा कितना हो जाएगा 16, हाँ वही -16, और यहाँ 36 दूना कितना जी 72, 7 पॉइंट कितना जी 7.2, ये घट जाएगा यानी 16 में से 7.2 घटेगा यानी 23.2 होगा क्या, 23.2 ही होना चाहिए, यही होगा, घटाने आ जाएगा, घटा दे हाँ तो जुटेगा ना, ठीक तो है 16 7 23। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये किस में है, कमी में कि है वृद्धि में है, अरे भाई माइनस में है ना तो कमी में है, किस में है कमी, ये माइनस नहीं लिखे हैं तो लिखिएगा कमी, ये ऑप्शन नंबर ए है। आगे बढ़े, तो ऐसा क्वेश्चन आयतन वाला कभी भी देता है तो हम बताए भी हैं कि इसको एक स्टेप चल के फिर अगले स्टेप में चलेंगे। एक परीक्षा में एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है और 25 अंकों से असफल हो जाता है, दूसरा ये तो बता दिया है ना, सेम क्वेश्चन है। एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को वैध वोटों का 55% वोट मिले, कुल वोटों में 2% वोट क्या है जी अवैध है। यदि मतदाताओं ने कुल संख्या 10,000 कितना है जी 1,04,000 है तो कितने वैध वोट को उम्मीदवार को मिले। ध्यान देगा एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को वैध वोटों का कितना % मिल रहा है जी 55, कुल वोटों में 2% वोट क्या है जी अवैध है। यदि मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है 1,00,000 कितना जी 4 है, तो कह रहा है कि कुल कितने वैध वोट उम्मीदवार को क्या किए मिले। तो ध्यान देगा तो इसमें क्या करेंगे, वैध वोट उम्मीदवार को मिलने के लिए क्या करेंगे बताएं, क्या कितना अरे भाई ध्यान दीजिएगा एक लाइन में बनाइए, कहें उतना टेंशन ले रहे हैं आप लोग। 10,000 1,00,000 कितना है जी 4,000 है ना, कितना % अवैध है 2, तो कोई भी चीज अपने आप में कितना % 100, जब 2% अवैध है तो कितना बच गए 98 बटा कितना जी 100, और इसमें वैध मत कितने हैं 55, अरे यही ना, तो ये हो जाएगा 55 बटा कितना जी 100। काट पीट दीजिएगा, आप समझदार हैं तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे भाई जी से, अरे कट गए कि नहीं कट गए, अब पूरा गुणा कर लीजिएगा कि करना पड़ेगा हमको, कर दे गुणा, सोच रहे हैं 5 से 11 5 दूनी 10, 2 से 49 दूना कितना जी 98, 9 एक देखिएगा गुणा करने का तरीका जानिए, 9 एकम 9, 9 चौका कितना जी 36, इकाई के अंक में 6 कहाँ नजर आ रहा है जी 2 में, दोनों एक ही ऑप्शन है क्या, नहीं 0 का क्या है अंतर है। तो ध्यान देगा इसमें 56,056 तो गुणा कर लीजिए आप लोग, कौन वाला होगा डी 560 56, हाँ नहीं ठीक, तो अब मल्टीपल तो वो भी हो जाएगा, नहीं होगा 56 जगह पर 16 16 6 22 होता हो जाएगा, गुणा कर लीजिएगा, ऐसा नहीं होगा ना। आगे चलते हैं। वर्ष 2008 में 31% कर्मचारी टैक्स कर का भुगतान करते हैं
और नहीं देने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है जी? 20,000 कितना जी? 700। तो कह रहा है कि कुल कितने कर्मचारी हैं? निकालना पड़ेगा। ध्यान दिएगा, 2008 में 31% कर्मचारी टैक्स कर का भुगतान करते, नहीं देने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है जी? 20 पॉइंट है, नहीं पॉइंट नहीं है, 20,000 कितना होना चाहिए? 7, ये कमा होना चाहिए। 20,000 कितना है जी? 700। तो कह रहे कुल कितने कर्मचारी हैं? तो ध्यान दिएगा यहाँ पे, आप 2008 में 31% कर्मचारी टैक्स का क्या करते हैं? भुगतान करते हैं। तो कितने परसेंट भुगतान नहीं करते हैं? 69% भुगतान नहीं करते हैं। लेकिन नहीं करने वालों की संख्या कितनी है? 20,000 कितना जी? 700। तो कह रहे कुल कितने कर्मचारी हैं? जो भी कर्मचारी है वो अपने आप में कितना परसेंट है? 100। ध्यान दिएगा, भाई जी से भाई जी 300 में 100 से गुणा करेंगे कितना जी? 30। कुल यही होगा। ऑप्शन नंबर क्या है? हो गया। एक कर्मचारी का भाता उसके मूल वेतन का 165% है। यदि कुल वेतन इतना रुपया है तो उसका मूल वेतन कितना है? ध्यान देगा यहाँ पे किसी भी आदमी का मूल वेतन अपने आप में कितना परसेंट? और 100 में 165% उसके मूल वेतन का क्या है? डीए है। कर्मचारी का भाता उसके मूल वेतन का कितना परसेंट है? 165। तो 165 में 100 जोड़ेंगे तो 2 से कितना जी? 65। जैसे कहा जाता है ना कि आपका बेसिक पे इतना है ना, तो बेसिक पे मिलने के बाद से डीए देखा जाता है कितना, उसको जोड़ करके तब आपका वेतन मिलता है। ठीक उसी तरह से कह रहा है एक कर्मचारी का भाता उसके मूल वेतन का कितना है जी? 165। तो 100 और 165 कितना जी? 265। 265% इसको मिलता है, लेकिन रुपया में कितना मिलता है? 11,900 कितना जी? 25। तो कह रहा है उसका मूल वेतन क्या है? उसका मूल वेतन जो भी है वो अपने आप में कितना परसेंट है? 100 है ना। काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं। 25 नहीं, ध्यान दिएगा, 5 से काट सकते हैं या डायरेक्ट इससे काट दे क्या? कितने बार में? 5 से काटे। 5 से 50 कितना जी? 25। अब पंक्ति है कितना जी? 15। हालांकि देखिएगा ऐसे भी काट सकते हैं, एक तरीका है आपको यहाँ काटने के लिए। हम सुपर फास्ट काट रहे हैं, देखते हैं। सुपर फास्ट काटे, देखिएगा थोड़ा सा जानबूझ के नहीं काटते हैं कि पता नहीं आप लोग इस चीज़ को जानते कि नहीं। इसको 2 पार्ट में बांटेंगे, इसको भी 2 पार्ट में बांटेंगे। इकाई का अंक कितना है? 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़िएगा कि इकाई का अंक 5 जाएगा? 5 बार। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है? 26। 26 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 119 आ जाए, 119 से कम आ जाए, लेकिन 119 से ज़्यादा नहीं है। तो 26 चौका कितना जी? 104। 26 5 130 हो जाएगा, यानी कितने बार? 4 बार। 45 में 100 से गुणा करेंगे कितना जी? 45। हाँ सुपर फास्ट ठीक है। कैसा हूँ मैथ रहेगा, आराम से क्या कीजिएगा, बशर्ते कि तरीका पता रहेगा तब। चले आगे। नहीं तो 5 से काटने वाला तरीका तो आपके पास है ही है। अब इसको फिनिश करते हैं, टाइम बचेगा तो चला लेंगे। ध्यान देगा यहाँ पे। हाँ तो मूल वेतन 100 है, तो 100 165 मूल वेतन का 165%, तो 100 का 165 नहीं हुआ, तो 165 और 100 कितना हो गया? 265। तो कुल वेतन कितना हो गया? 265। तो 265 इतना वेतन है, लेकिन वेतन है इतना, तो कह रहे उसका मूल वेतन कितना है? मूल वेतन अपने आप में कितना परसेंट है? 100। एक फैक्ट्री में 2 वर्षों में साइकिल का उत्पादन 40,000 से बढ़कर 48,400 हो गया, तो वार्षिक वृद्धि दर क्या है? तो ध्यान देगा वार्षिक वृद्धि दर क्या है, तो देखिएगा यानी बढ़ करके हो गया कितना? देखिएगा यहाँ पे 48,000 कितना हो गया जी? 400। जैसे हम आपको 40,000 रुपया दिए और इतना बढ़ करके हो गया। ब्याज बनाए हैं, चक्रवृद्धि ब्याज ना, तो A बराबर P 1 प्लस रेट बाई क्या जी? 100। अरे पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं ना। कथा कहेंगे का, रुकिए एक स्टेप कहते हैं कथा, तब आप समझेंगे। आप लोग ये पढ़े होंगे, A बराबर P इंटू 1 प्लस रेट बाई क्या जी? 100। के पावर क्या जी? N।
यानी टाइम ना। तो अब तो आप समझदार हैं, यानी कहने का मतलब कि पहले दाम था कितना जी 40,000, अब बढ़ के हो गया 48,000 कितना जी 400, तो बढ़ा हुआ मिश्रधन होगा ना। अरे क्या होगा, यानी 48,400 ये हो गया। अब मूलधन कितना है 40,000, तो ये बट्टा में आ जाएगा, तो 40,000 यहां लिख दें। अरे कोई गलती नहीं ना किए। हम स्टेप घटा रहे हैं 1 प्लस रेट बाई 100, कह रहे किस रेट से, तो रेट बाई 100 के पावर n कितना साल दिया है, 2 साल के 3 साल, 2 साल। तो ध्यान दिएगा यहाँ पे, कभी भी एक बात दिमाग लगा लीजिएगा, ये बनाने का सुपर फास्ट ट्रिक ये है कि अगर यहाँ 2 दिया है तो ये 2 साल का जरूर आएगा, ये जरूर किसी चीज का स्क्वायर होगा। ये 3 साल दिया रहेगा तो ये जरूर किसी चीज का क्या होगा क्यू। ये 4 साल होगा तो ऐसे दिया रहेगा। तो देखिएगा इसको काट देते हैं भाई जी से, तो देखिएगा ये होगा 21/20 का क्या जी स्क्वायर, 22, हाँ 22/20 का क्या जी स्क्वायर, 1 प्लस रेट बाई 100 का क्या जी स्क्वायर, भाई जी से है ना। तो ध्यान देगा यहाँ पे एक प्लस में है, इधर आएगा तो क्या जी माइनस। तो कभी भी बताए हैं कि एक के साथ किसी संख्या को जोड़ा जाता है, एक के साथ किसी संख्या को घटाया जाता है, तो उसके हर को उसके अंश के साथ जोड़ा जाता है और उसके हर को उसके अंश के साथ। तो देखिएगा 22 में से 20 गया कितना जी 2 बटा कितना जी 20, अब बराबर r बाई कितना जी 100। देखिएगा नीचे का नीचे ऊपर का ऊपर, 20 बचे 5 दूनी 10, r बराबर कितना परसेंट 10 हो गया। ऐसा ही नहीं है, कभी भी 2 वर्षों का उत्पादन इतना से बढ़कर इतना हो गया तो वार्षिक वृद्धि दर कभी भी ऐसा रहता है तो CI ही होता है, उसमें ब्याज का ब्याज मिलता है। ब्याज का क्या मिलता है ब्याज, जबकि साधारण ब्याज में ब्याज का ब्याज नहीं मिलता है। ये 22 का स्क्वायर कितना होता है 484, अब 20 का स्क्वायर कितना जी 400। हम तो कहे ना कि यहाँ एक क्लू मिल गया हमको बनाने का, हम नहीं भी जानते, तुरंत देखते 2 है तो ये जरूर किसी संख्या का स्क्वायर है, तब स्क्वायर लिख दिए, एकदम आया तो स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो गया कट गया, ये प्लस से इधर आएगा तो क्या होगा माइनस। तो कभी भी एक के साथ किसी संख्या को जोड़ाया घटाया जाता है तो उसके हर को उसके अंश के साथ क्या किया जाता है घटाया जोड़ा जाता है। तो r बराबर कितना जी 10। अगला चलते हैं, यदि एक आयत की लंबाई 12% बढ़ा जाती है, चौड़ाई इतना, तो ये तो बन जाएगा 65 ग्राम 2 kg का कितना प्रतिशत, ये भी हो जाएगा ना, जिसके बारे में पूछा जाता है उसको ऊपर रिस्पेक्ट में बन जाएगा कि नहीं विश्वजीत कुमार। नहीं भाई ऐसा ना हो कि दिक्कत हो जाए क्या कि किसको छोड़ के चले जाए, नहीं तो कहिए कि नहीं बनाए नहीं। फलों की एक टोकरी में 25 फलों में से एक फल क्या है खराब है, 25 फल में कितना फल खराब है एक, कह रहा है खराब हो चुके फलों का 60% बिक्री हो गया, 60% क्या हो गया बिक्री, यानी बेच दिया गया। यदि विक्रेता ने 48 खराब फलों का विक्रय किया, तो अब देखिएगा यहाँ पे 60% फलों का बिक्री किया है, लेकिन बिक्री कितने का किया है 48, तो फल कितने थे, तो कह रहे हैं कि टोकरी में फलों की संख्या कितनी थी। तो आप तो जानते हैं टोकरी में फल खराब भी हैं और क्या है अच्छे भी हैं, लेकिन कह रहा है कि 25 फलों में से ये क्या है खराब है, यानी 25 फल अच्छा मिलता है तो एक फल खराब मिलता है। तो 60% का वैल्यू इतना, तो 100% का वैल्यू कितना, 6 8 कितना जी 48, यानी कितना हो गया 800। तो ध्यान दिएगा 800 ये क्या है, अरे ये खराब फल है, कौन सा फल है, आप कह रहा है ना कि 25 अच्छा होता है तो एक फल क्या होता है खराब, यानी 800 खराब है तो कुल फल कितना है, तो 25 से क्या कर देंगे गुणा, 25 बटे कितना जी 200, यानी 2000। टोटल फल कितने हैं 2000, ये टोटल फ्रूट है, टोटल फ्रूट। पचा कि नहीं पचा, कोई दिक्कत, अरे भाई 48 फल बिक्री कर दिया, लेकिन बिक्री किया है कितना जी 60, तो 60% का वैल्यू कितना जी 48, तो हम टोटल खराब फल जान गए, टोटल खराब फल कितना है 800। कह रहा है कि 25 फल में से एक फल क्या मिलता है खराब मिलता है, तो 25 से गुणा कर दिए, टोटल फल कितना है जी 2000। यही कहता कि खराब फल कितने हैं, तो खराब फल कितने हैं
800। 2000 में 800 फल खराब हो गए। चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 270 रुपया में 1 केजी चीनी यदि खरीद लेता है तो चीनी का आरंभिक मूल्य क्या होगा, प्रारंभिक मूल्य क्या होगा? ध्यान दिएगा, गौर कीजिएगा, यहाँ पे कितने % की कमी हो रही है जी? देखिएगा, मान लीजिए कि 270 रुपया बेचारा पहले भी खर्चा करता था, आज भी कर रहा है, लेकिन चीनी क्या हो गया? सस्ता हो गया। क्या हो गया? तो ऐसा क्वेश्चन बताए हैं, चीनी सस्ता हो गया तो कह रहे हैं, जैसे मान लीजिए, गौर कीजिएगा, 100 रुपया आप खर्चा करते हैं और 10 रुपया केजी चीनी है। कितना रुपया? 10 रुपया केजी चीनी है। तो 10 रुपया केजी चीनी है, रुपया है, और 10 रुपया केजी क्या है? चीनी है। तो 10 रुपया केजी चीनी है तो आपको वजन में कितना मिलेगा? 10 केजी। अरे कितना केजी? अगले दिन चीनी का दाम बढ़ गया। चीनी का दाम क्या हो गया? बढ़ गया। दुकानदार कह रहा है भैया चीनी 20 रुपया केजी हो गया। आप कह रहे हैं कोई बात नहीं है, हम 100 रुपया खर्चा करेंगे। कितना रुपया? भले चीनी थोड़ा क्या खा लेंगे? कम। यानी मेरी कहानी का सेंस क्या है? चीनी के मूल्य में क्या हुई? अरे चीनी के मूल्य में क्या हुई? वृद्धि। तो उसके खपत में क्या हुई? लेकिन उसके खर्च में कोई परिवर्तन। तो यही क्वेश्चन है, 270 रुपया कह रहे खर्चा कर रहे हैं, लेकिन चीनी सस्ता हो गया है, तो कह रहा है कि हम 1 केजी चीनी पहले की अपेक्षा क्या खरीद ले रहे हैं? अधिक। तो कह रहा है कि पहले चीनी कैसे था, अब चीनी कैसे है? तो ध्यान दिएगा, यहाँ पे इसका 10%, कितना %? 10। तो 27 का 10% निकालने के एक अंक के बाद क्या बैठा देंगे? 10 मान लो, 27 रुपया 1 केजी का दाम माने 1 से भाग देंगे तो 27 ना होगा। तो ये चीनी का क्या है? नया मूल्य है। कौन सा मूल्य है? नया मूल्य, यानी वर्तमान मूल्य है। ये वर्तमान मूल्य है। कह रहे हैं कि ना, हम वर्तमान मूल्य नहीं पूछ रहे हैं, पहले चीनी कैसे था। तो ये कितने % की कमी हो रही है? 10। तो कोई भी चीज अपने आप में कितना %? 100। 10% सस्ता चीनी हो गया तो कितना हो गया जी? 90। 90% हुआ है, लेकिन रुपया में कितना हुआ है? तो पहले चीनी कैसे था? पहले चीनी जो भी था वो अपने आप में कितना % जी? 100। भाई जी, यानी कितना रुपया केजी था? यानी ये है इनिशियल प्राइस। कौन सा प्राइस? इनिशियल प्राइस, यानी प्रारंभिक मूल्य। कौन सा मूल्य? प्रारंभिक मूल्य। यानी पहले चीनी था 30 रुपया, सस्ता हो गया तो हो गया कितना जी? 27। आगे चलते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन देखिएगा, अधिकतम वेतन के लिए किसी व्यक्ति को किस वेतन वृद्धि वाले विकल्प को चुनना चाहिए? ध्यान दीजिएगा, कौन सा विकल्प चुने? पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। कह रहा है हर तिमाही के वेतन में 10% की वृद्धि। तिमाही कितने महीने जी? अब बताइए, साल में कितना महीना होता है? 12। कितना महीना होता है? 12 होता है। तो 3 महीना में 10% की वृद्धि, 3 महीना में। तो देखिएगा, यही चीज तो होता है। हमने बताया कि एक चीज में लगातार परिवर्तन होता है तो उसमें कौन फॉर्मूला? ए बी फॉर्मूला। तो 3-3 महीना पर बढ़ेगा तो 10 चौका 40 तो ऐसे ही हो गया, लेकिन ब्याज क्या? ब्याज मिलेगा ना। यानी एक बार ऐसे करेंगे तो एक बार जानिएगा, आप समझदार आदमी ऐसे ही समझिए, 10 + 10, 10 × 10 अब बटा कितना जी? 100। यानी ये हो जाएगा कितना जी? 21। अरे कितना हुआ? 21। फिर 21 में 10, फिर 1 जो आएगा, फिर उसके बाद से फिर क्या जी? 10। 4 स्टेप चलेंगे तब ये मान जो होगा वो 40 से क्या हो जाएगा? ज्यादा। अरे 40 से, अरे ऐसे ही सिंपल बढ़ता तो 3 चौका 10 चौका 40। तो ब्याज का ब्याज मिलेगा तो 40 से अधिक होगा कि कम होगा? अरे अधिक होगा ना। यानी हमको लगता है नहीं आएगा। तो देखिएगा, एक सुपर फास्ट ट्रिक बता दे रहे, अगर आपको ये नहीं पच रहा है तो 10% का सिंपल वैल्यू कितना होता है? और होल वैल्यू होता है 11/10। 4 स्टेप होगा तो 4 स्टेप कर लीजिए। तो 11 का 4 बार कीजिएगा तो 46 पॉइंट समथिंग होगा। 46 पॉइंट कितना होगा? समथिंग % होगा। तो अब बताइएगा, अब कह रहा है हर तिमाही में वेतन के में 10% की वृद्धि, हर साल वेतन में 40% की वृद्धि। तो कह रहा है कि कौन सौदा हमारे लिए अच्छा रहेगा? ए वाला कि बी वाला? ए वाला, क्योंकि इसमें 40% से अधिक क्या मिल रहा है? लाभ मिल रहा है, और इसमें 40% मिल रहा है। बस भाई ये मत समझिएगा 10 हो रहा है या 40 तो ये वाला अधिक है। कौन वाला अधिक है?
क्योंकि ये तिमाही पे मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? तिमाही पर। और ये क्या मिल रहा है? सालाना। तो ये तिमाही मिल रहा है तो ये 46 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, और ये कितना है? 40 है। तो सौदा पहला लाभदायक होगा। किसी कर्मचारी का वेतन 50% बढ़ता है, उसके बाद 54% घट जाता है, तो उसके वेतन में परिवर्तन क्लियर हो जाएगा ना। एक चीज में लगातार परिवर्तन होता है तो कौन सा फॉर्मूला? ए बी फॉर्मूला। अब नजदीक आ गए हम लोग। किसी कर्म ये भी तो वही है ना। कह रहा है कि 67% अंक प्राप्त करता है जो उत्तीर्ण अंकों की में 192 अधिक क्या है जी? अधिक है। जबकि 27% अंक प्राप्त करता है जो 48 अंकों से क्या हो जाता है? फेल। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने योग्य अंक क्या है? निकालना पड़ेगा। पास बराबर क्या जी? पास। और फेल बराबर एक उम्मीदवार को किसी चुनाव में 57% वोट मिलता है और दूसरे उम्मीदवार से इतने वोटों से क्या हो जाता है? हरा देता है। यदि वहां केवल 2 ही उम्मीदवार हैं तो हारे हुए उम्मीदवार को कितने वोट मिले? तो अब बताइएगा, एक को 57% वोट मिला है तो दूसरे को कितना मिलेगा? 43। तो ये हारेगा। दोनों के बीच में अंतर कितने परसेंट का है? 14% का अंतर है, लेकिन वोट में कितने का अंतर है? 65 से कितना जी? 24। तो कह रहा है कि हारे हुए उम्मीदवार को कितना मिला है। तो देखिएगा, हारे हुए उम्मीदवार को कितना मिला है? अरे कितना परसेंट? तो इतने का वैल्यू इतना, तो 43% का वैल्यू कितना? ध्यान दिएगा, 57 में से 43 घटा है कितना जी? 14। काट दीजिए। 14 का इसीलिए कहे थे कि पहाड़ा याद होना चाहिए। 14 चौक का कितना जी? 56। 14 छक 84। 14 छक कितना जी? 84। 43 में गुणा कर लिए। 3 छक कितना जी? 18, यानी 20038। देखिएगा हम कैसे गुणा किए हैं। आप देखिए, 36 कितना जी? 18। देखिए कि इकाई के अंक में कोई 8 नहीं, एक ही में है, तो वही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। देखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन में हल्का क्वेश्चन है, लेकिन लड़के तेजी में गड़बड़ कर देते हैं। 40 के वर्ग के 40% का 1/4 भाग ज्ञात करें। तो 40 का वर्ग कितना हो जाएगा? 1600 का 40% का वैल्यू 2 बटा कितना जी? 5। वैल्यू याद कर लीजिए, जो भी वैल्यू दिए हैं ना वो याद होना चाहिए। और का 1/4, 1/4 का मतलब 1 बटा कितना जी? 4। तो कह रहा, ध्यान दिएगा यहाँ पे, भाई जी से भाई जी 20 है कितना जी? 60। 80 दूना कितना जी? 160। हाँ, ये देख लीजिए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोग कैसे बनाते हैं आपको पता चल जाएगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, लड़के कैसे बनाते हैं ऐसे क्वेश्चन। एक परीक्षा में एक छात्र 85% अंक प्राप्त करता है। 4 विषयों में उसके इतने अंक हैं, तो 5वें विषय में कितना अर्जित अंक करे ताकि उसका कुल प्रतिशत कितना रहे जी? 85। तो अब देखिएगा यहाँ पर कैसे बनाइएगा। लड़की क्या करते हैं? इसको जोड़ते हैं, इसमें 5 से गुणा करते हैं, तब इसमें से क्या करते हैं? घटाते हैं। आपको इतना करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिएगा, 85 से ये कितना कम है? अरे कितना कम है? 6। गौर कीजिएगा, ये कितना कम है? 4, यानी कितना कम हो गया? 10। अब देखिए, ये 85 से कितना कम है? अधिक है। कितना? 3। और ये कितना अधिक है? 9। 9 व 3 कितना जी? 12। तो आप समझदार आदमी हैं। ये 10 कम हुआ है और ये 12 क्या हो रहा है? अधिक। यानी अंतर कितने का है? 2। तो 2 नंबर अधिक जा रहा है ना। तो कह रहा है कि 85 से का प्रतिशत चाहिए, तो 85 में से 2 क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। यानी हमको टोटल नंबर कितना चाहिए? 83। 5वें विषय में 83 अंक पाएगा तो हमारा कितना प्रतिशत हो जाएगा? 85। समझे कि नहीं समझे? है ना। देखिएगा, ये 10 का अंतर था और यहाँ 12 क्या हो रहा है? बढ़ा। यानी अंतर कितने का है? तो 2 का अंतर है, तो 85 में से 2 क्या कर लिए? घटा लिए। यही 2 कम होता है तो 2 उसमें क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। ये तो हो जाएगा, हो जाएगा ना, हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हो जाएगा ना। ये देखिएगा,
175 में से सभी हो जाएगा ना। महिमा का प्रतिशत पूछा है, ये भी हो जाएगा, ये तो प्रतिशत है, सबसे उपयुक्त विकल्प, ठीक तो है। क्या पूछा है जी? 35 का 12% ना, ये भी प्रतिशत पूछा है। हाँ हाँ, ये भी प्रतिशत पूछा है, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। अब क्या हो गया? खत्म हो गया, सन्यासी विद्रोह आ गया, हो गया।